मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 9th क्लास से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इन अ डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली, दे गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्न नहीं करते, नहीं चलाते हैं। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो उन्होंने इलेक्ट की हैं उनसे गवर्नमेंट चलवाते हैं। गवर्निंग थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो गवर्निंग की जाती है वही सबसे सामान्य और जाना माना तरीका है डेमोक्रेसी का। दिस चैप्टर will develop understanding about the election of representatives, the need of elections and how to make election democratic। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट इलेक्शन को समझेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्शन की आवश्यकताओं को और किस प्रकार इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं इनको समझेंगे। इसी के साथ इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो भी देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों हैं, होते हैं कैसे? तो असेंबली इलेक्शन हरियाणा के बारे में हम बताएंगे। हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी सिंस 1982। हरियाणा जो है 1982 में 82 से कांग्रेस पार्टी के द्वारा गवर्न रूल की जा रही है। चौधरी देवीलाल वॉज एन अपोजिशन लीडर। चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन लीडर थे। ही लेड अ मूवमेंट कोल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया न्याय युद्ध का और उसी के आधार पर एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, और फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई लोकदल। इन इलेक्शन कैंपेनिंग of 1987 assembly election, Devilal promised voters that it his party wins he would waive the loan of farmers and small businessmen। इलेक्शन कैंपेनिंग के तौर पे आप भी जानते हैं कि कैसे प्रचार प्रसार के लिए वो अलग अलग प्रॉमिसेस करती है पार्टीज। तो वैसे ही देवीलाल ने भी 1987 में असेंबली इलेक्शन के अंदर जनता को प्रॉमिस किया कि अगर उसकी पार्टी जीतती है तो वो जो फार्मर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाएगी। द पीपल वर अनहैप्पी विथ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे वर अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिसेस। ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रही थी मीन्स कांग्रेस पार्टी जब जो थी उससे जो लोग थे वो खुश नहीं थे, इसलिए वो देवीलाल जी के द्वारा जो प्रॉमिस किए गए थे उससे वो बहुत ही प्रभावित हुए और they voted in favor of लोकदल and its partners won 76 out of 90 seats। और इसी वजह से देवीलाल जी की पार्टी जो थी लोकदल वो उनकी फेवर में उन्होंने वोट कास्ट किए और उसी के आधार पर 90 सीट पर 90 सीटों पर 76 जो है उनके दोनों ने मिलकर जीत हासिल करी, जिसमें से लोकदल अलोन वॉन 76 में से 60 सीटों पर खाली लोकदल आई थी और 5 सीटों पर ही कांग्रेस आई। तो क्लियर मेजोरिटी थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की देवीलाल की लोकदल पार्टी के द्वारा। कांग्रेस गॉट ओनली 5 सीट्स एज द इलेक्शन रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रिजाइन। इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा 5 सीट ही रही हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर के बाद पहले जो एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया चीफ ने। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज अ देयर लीडर। और न्यूली जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकदल पार्टी के जो देवीलाल जी थे उनको उन्होंने अपना लीडर बनाया। द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन्विटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो थे हरियाणा के उन्होंने देवीलाल जी को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया। आफ्टर 3 days ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ही टुक ओथ। 3 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के उन्होंने शपथ ली अपने पद की। देन हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। फिर उनकी पार्टी जब ने जो प्रॉमिस किए थे उन्होंने वो सारे लोन
फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाए। लोकदल रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर्स। लोकदल ने अपने 4 साल तक जो टेन्योर होता है वो उन्होंने उतना रूल किया। 1991 में इलेक्शन पार्टी डिड नॉट विन अ पीपल सपोर्ट। 1991 में जो इलेक्शन पार्टी थी उन्होंने इसका वापस सपोर्ट नहीं प्राप्त किया। दिस टाइम कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। इस समय कांग्रेस ने अपनी वापस जीत हासिल करी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो बेसिकली क्या रिजल्ट रहा, इतना प्रॉमिस किया लेकिन फिर भी प्रॉमिस को पूरा भी किया, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो उसके गवर्निंग से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वापस नेक्स्ट ईयर जब भी इलेक्शन हुए 5 साल में, तब उन्होंने किसको जिताया, कांग्रेस को, क्योंकि उनको उन दोनों के कंपेयर में वो बेटर लगी। तो यही रीज़न है इलेक्शन होने का। अगर इलेक्शन होते हैं तो ही कंपैरिजन होता है और एक के बाद एक हम नया व्यक्ति सही रिप्रेजेंटेटिव चुनकर इलेक्ट करते हैं। क्लियर? वाई डू वी नीड इलेक्शन? Election, the mechanism by which people can choose their representatives at regular interval and change them if they wish to do so, it's called election। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है इलेक्शन का। इसके द्वारा हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलर इंटरवल के माध्यम से इलेक्ट करते हैं और हमारी इच्छाओं के आधार पर ही हम उसको चयन करते हैं, इसलिए उसी को इलेक्शन कहा जाता है। द इलेक्शन आर नीडेड फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी बिकॉज हर डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन की आवश्यकता होती है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। पहला, दे सॉल्व प्रॉब्लम टू असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। पहली जो है वो है प्रॉब्लम कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है लोगों को, ठीक है ना, किस आधार पे उसको सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशन, नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। दे हेल्प इन एनालाइजिंग दैट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। ठीक है, इलेक्शन से ही पता चलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद कर रहे हैं या नहीं। दे इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। है ना, इलेक्शन ही हमको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के इच्छाओं को, लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं, उसका काम उनको लोगों के जैसा वो चाहते हैं वैसा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो सारा निर्धारित करता है कौन, इलेक्शन। नेक्स्ट, इट एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। इलेक्शन ही ऐसा प्रोवाइड करवाता है, वोटर को बहुत सारी चॉइस मिलती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। ठीक है, वो अपने लिए लॉ बनवाते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द मेजर डिसीजंस। दे कैन चूज, वो चूज करते हैं गवर्नमेंट को जो उनके लिए मेजर डिसीजन ले सके। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। पार्टी को चूज करते हैं जो उनके लिए गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनाएगी, गवर्नमेंट को गाइड करेगी और लॉ बनाने में मदद करेगी। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फर्स्ट, एवरी शुड बी एबल टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी के पास अधिकार होता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का। देयर शुड बी सेवरल कैंडिडेट्स टू चूज वन फॉर्म। बहुत से कैंडिडेट होते हैं, उनमें से चूज करना हो जाता है। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो चॉइस मिलती है वो बराबर अंतराल में मिलती है। द कैंडिडेट परफॉर्म बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो पसंद किए जाते हैं वही इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक 3.3, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इलेक्शन इंडिया के अंदर क्या चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो हम अच्छा व्यक्ति, अच्छा लीडर नहीं इलेक्ट कर पाएंगे। रेगुलर इलेक्टरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स to political parties and leaders. They know that
If they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their works, they will not be able to win again. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो लोगों की जो इच्छाएं हैं उनके लिए सरकार के सामने बार बार उनके हित में आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना, तो ही वो क्या कर पाएंगे, सब पीपल का सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वो अच्छा वर्क करेंगे तो ही वो वापस नेक्स्ट ईयर 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो वापस उन्हीं की सरकार वो बना पाएंगे, इसलिए कंपटीशन होना जरूरी है। नाउ 3.3 व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेटिक। इसके 3 एस्पेक्ट हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। फर्स्ट, independent election commission. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसी प्रकार की स्वतंत्रता रखता है जैसा हमारा जुडिशरी रखता है। सेकंड, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। हर प्रकार की जिम्मेदारी जो होती है वो कंडक्ट कराने की वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होती है। गवर्नमेंट ऑफर्स एन इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ही ऑफिसर जो होते हैं वो इलेक्शन ड्यूटी देते हैं। वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में वो ड्यूटीज देते हैं। सेकेंड, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर। ठीक है, लोगों ने कितना इसमें पार्टिसिपेशन किया वो उसका जो वोट कास्टिंग होते हैं उसके आधार पर निर्धारित होता है। पर इंडिया में द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। भारत के अंदर पुअर लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग और जिनको सुविधाएं नहीं मिली हुई है वो लोग ज़्यादा मात्रा में वोट कास्ट करते हैं, वोट देते हैं कंपेयर टू रिच और प्रिविलेज लोगों के। फिर है थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। इन सच अ situation, the ruling parties do not lose election. Second, usually losing party does not accept the outcome of result election. जो भी पार्टी लूज करती है